बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र। और आज की वीडियो में हम बहुत सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो तमाम ही हमें अपने गार्डन से ही मिल जाएं। और इसमें हम पेस्टिसाइड, जो आजकल के मौसम में बहुत सारे पेस्ट लग रहे हैं और बहुत सारे जो न्यू खिलते हुए ब्लूम करते हुए फ्लावर्स हैं, उनको ये पेस्ट ख़राब कर रहे हैं और हमारे प्लांट्स, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और इनमें आउटडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं हमारे गार्डन में, मल्टी जो डिफरेंट हैबिट्स के जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए हम आज खादें, बहुत सारी खादें तैयार करेंगे। और ये हम ऐड कर, ये बहुत सारे जो रोज़ प्लांट्स फेड हो चुके होते हैं, उनकी आप पेटल्स लें और इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो फेड हुए फ्लावर्स थे, जो एरेंथियम के फ्लावर्स ब्लू कलर के और फेड हुए फ्लावर हमने कलेक्ट किए थे, और ये तकरीबन 3-4 डेज से पहले की ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। और इसी तरह ये रोज़ पेटल्स की भी हम तैयार कर सकते हैं। और इसको भी अगर हम 1 डे के लिए, 24 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए रखेंगे, और ये हमारी जो खाद है, अगर पड़ी भी रहती है इनसे बनी हुई, तो ये स्मेल भी नहीं करती हैं। बहुत जो बैड स्मेल्स होती हैं उन इनसे नहीं आती हैं। अगर ये पुरानी भी हो जाती हैं तो इनकी स्मेल्स अच्छी ही रहती हैं। अब ये लेमन ग्रास है, ये 3 वाली जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये हम तैयार करेंगे लेमन ग्रास। अगर किसी के गार्डन में है तो इनके जो फेड हुए लीव्स होते हैं, जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और होते रहते हैं, इनकी हम बहुत अच्छी सी जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत सारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। और इसमें से अभी मैं उतार रही हूँ, कट कर रही हूँ, तो इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो लेमन ग्रास जो है, इसके ग्रीन वाले लीव्स, वो भी बहुत इनकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत फ्रेगरेंस होती है। और जो फेड हुए लीव्स होते हैं ब्राउन कलर के, और इनमें भी बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। और ये सेंटेड प्लांट है, और इनको हम हर्बल प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में रखते हैं। और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब हम इसके लीव्स कट करते हैं, तो बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। और ये वो फर्टिलाइजर्स इनकी बनेंगी, तैयार होंगी, जो कि इस इंडोर गार्डन में और समर के गार्डन में, जो बहुत गर्मियों में बहुत अच्छी सी फर्टिलाइज़र हैं। और गर्मियों के दिनों में हम ये ढूंढते हैं कि कौन सी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दें, क्योंकि इनको हर वक्त जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती रहती है। तो अगर हम गर्मियों के दिनों में वही फर्टिलाइज़र देंगे जो कि हम विंटर सीज़न में देते रहे हैं, तो अभी बहुत गर्मी है, तो ये लाइक नहीं करेंगे प्लांट्स। इनको ठंडी सी खाद की ज़रूरत होगी और अच्छी सी खाद, जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हों। तो ये बहुत सारी खादें तैयार करने का मतलब ये होता है कि एक खाद हम हर वक्त अपने प्लांट्स को बार बार वही खाद नहीं दे सकते, क्योंकि एक खाद में कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दूसरी में सम कुछ और होते हैं, और तीसरी जो हम खाद बनाते हैं उसमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सभी में डिफरेंट अगर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम अगर एक के बाद दूसरी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे रहे हैं, तो मीन्स कि हम उस खुराक को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे हमें बार बार एक चीज़ हम नहीं खा सकते हैं, और ऐसे ही प्लांट्स को भी हम बार बार एक ही फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। तो ये मेरी 4th वाली जो फर्टिलाइज़र है, ये है मैक्सिकन मिंट प्लांट, जिसको अजवाइन प्लांट भी हमारे यहाँ कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में और हमारे बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर हम जिनकी हम लैंग्वेज समझते हैं, तो इसको हम अजवाइन प्लांट कह देते हैं। हालांकि ये मैक्सिकन मिंट प्लांट है, और इसकी जो खुशबू होती है, ये भी एक सेंटेड लीव्स वाला प्लांट है और हर्बल प्लांट है।
तो इसके मैश करके हम थोड़े से लीव्स छोटे छोटे पीस करेंगे और इनको हम जो है वाटर में डाल देंगे। तो ये 4 टाइप की हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है। ये भी सेंटेड है और अच्छी सी खुशबू आती है और ये भी हर्बल प्लांट है और इसका भी कोई नुकसान नहीं है अगर हम अपने प्लांट्स को देते हैं, बल्कि ये अच्छी सी खाद उनको मिलेगी और वो हैप्पी होंगे। और इनमें इंडोर प्लांट्स भी हो सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी हो सकते हैं, सकुलेंट और कैक्टस प्लांट भी हो सकते हैं। ये जो खादें हैं तमाम ही हमारे सकुलेंट्स और कैक्टस प्लांट को बहुत पसंद होती हैं। तो अगर हम गर्मियों में, समर में इनको कोई जो हमारे सकुलेंट और कैक्टस गर्मियों में भरते हैं, कुछ सर्दियों में भरते हैं, कुछ गर्मियों में भरते हैं, तो उनको हम फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जो डोरमेंसी में होते हैं उनको आप छोड़ दें, उनको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और जो भर रहे हैं इनको हम फर्टिलाइज़ करेंगे जिससे ये और अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। तो ये लेमन ग्रास ये मैंने पहले भी अपने बहुत सारे प्लांट्स को दी है, तो इसको मैंने पहले भी जो है यूज़ किया है और इसको अगर यूज़ कर लिया है, अब जिन जिन प्लांट्स को मैं ये फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ उनको दूसरी फर्टिलाइज़र दे देंगे, लेकिन जिन प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र मैंने नहीं दी है अब उनको भी ये फर्टिलाइज़र दे देंगे। अगर हमारा गार्डन बहुत बिग होता है और में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो आप एक ही दिन में सभी प्लांट्स को कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जिन प्लांट्स को फर्टिलाइज कर चुके हैं आप दूसरे प्लांट्स को हम चूज करेंगे। तो ये 1.5 लीटर वाटर बॉटल है, इसमें आप ये जो खाद हम तैयार करते हैं इसमें बार बार पानी ऐड करके इसको मैं काफ़ी जगहों पे यूज़ कर लेती हूँ और ये नहीं है कि एक मरतबा खाद बनाई है उसको यूज़ किया और फेंक दिया है। ये हम काफ़ी मरतबा इसमें पानी डालकर तो इसको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब ये फन प्लांट है और इनको कोई भी खाद पसंद नहीं होती और अगर हम इनको खाद देने की कोशिश करते हैं तो ये इनके जो लीव्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये इंडोर प्लांट्स हैं, जबकि ये जो लेमन ग्रास, अगर किसी के पास लेमन ग्रास नहीं है तो आप जो ऑरेंज और लेमन के पील्स होते हैं उनको छोटा छोटा कट करें और उनकी आप बना सकते हैं ये फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे इंडोर गार्डन में मनी प्लांट्स भी हैं, आइरिसिन प्लांट्स हैं, शफलारास हैं और जो मेरी मनी प्लांट की कटिंग्स हैं वो भी चल चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि इस खाद को बहुत लाइक करते हैं। अगर आपके पास लेमन ग्रास नहीं है तो आप कोई भी सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनके आप पील्स, उनके जो छिलके होते हैं उनको आप कट करें और उनकी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करें और प्लांट्स को आप दे सकते हैं। अब ये वुड ऐश है और ये है कि बहुत अच्छी सी ये पेस्टिसाइड भी तैयार होगी और फर्टिलाइज़र भी तैयार होगी। ये जितनी भी फर्टिलाइज़र्स होती हैं इनको हम पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और अगर हम इनको पौधों के ऊपर छिड़कते हैं लिक्विड फॉर्म में तैयार करके, तमाम ही इनको लीव्स के ऊपर और टहनियों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर छिड़क देते हैं तो ब्रांचेस भी हरी भरी हो जाती हैं और उनके ऊपर जो बर्ड्स आ रही होती हैं वो भी इंक्रीज होती हैं, बर्ड्स बिग होती हैं। अब ये वुड ऐश है और वुड ऐश मैं क्यों डाल रही हूँ कि यहाँ पे जो कनेर ओलियंडर का प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट लग चुके हैं। सर्दियों में इतने पेस्ट नहीं लगते हैं लेकिन गर्मियों में इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट लगते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और वो जो न्यू आने वाली बर्ड्स होती हैं उनको खाते हैं, ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे मैं वुड ऐश इनको स्प्रिंकल करूँगी और इनकी ब्रांचेस पे भी और इनकी जड़ों में भी हम वुड ऐश डाल सकते हैं और वुड ऐश को हम जो है लिक्विड फॉर्म में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर और इसको पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर दूसरे प्लांट्स इंक्रीज करते हैं, दूसरी फर्टिलाइज़र जो होती हैं वो प्लांट्स की जो बड्स होती हैं उनको इंक्रीज करती हैं, साइज़ बड़ा करती हैं। ऐसे ही ये जो वुड ऐश है ये भी बहुत मदद करती है प्लांट्स, इनकी ब्रांचेस को ठीक करने में, इनके लीव्स को बढ़ाने में और इनके जो पेस्ट लगे होते हैं वो भी वुड ऐश से बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं।
और ये पेस्टिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है। तो इसके तमाम ही इसको जो है कनेर के ओलियंडर के प्लांट्स पे मैंने ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में स्प्रिंकल किया है। अब ये रोज़ प्लांट है और इसकी बड्स जो न्यू आ रही हैं उनके ऊपर भी वो ग्रीन से माइट्स होते हैं, वो बहुत बारीक-बारीक से वो तमाम ही लग जाते हैं, कुछ ऑरेंज होते हैं और कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। तो अगर हम इनकी ब्रांचेस पे, लीव्स पे और जो न्यू बड्स आ रही हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे और इनको एनर्जी भी मिलेगी, बड्स का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और जो प्लांट्स हैं वो पेस्ट से महफूज भी हो जाएंगे। तो आप 15 डेज़ में ये काम कर सकते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर पेस्ट के साथ साथ हमारा जो प्लांट है वो भी ख़राब होगा, वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जैसे हम फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते ऐसे हम इनको पेस्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। और एक ही दफ़ा में अगर हम कहें कि इसको क्लियर करने की कोशिश करें तो फिर हमारा जो प्लांट है वो भी डैमेज होगा और वो पेस्ट से इतना ख़राब नहीं होगा जितना पेस्टिसाइड से ख़राब होगा। आप दूसरी पेस्टिसाइड जो केमिकल्स वाली होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी असर रखने वाली पेस्टिसाइड्स हैं जो मैंने तैयार की हैं और मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। कभी भी मैंने केमिकल्स वाली जो बहुत मोटी-मोटी जो कैटरपिलर्स होती हैं, उनके लिए मैं मच्छर मारने वाले स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये छोटे-छोटे जो माइट्स होते हैं, इनके लिए यही इनफ होती हैं। और लिक्विड फॉर्म में भी मैंने इनको तमाम ही ब्रांचेस पे पेस्टिसाइड जो वुड ऐश का है वो कर दिया है। अब इनके ऊपर थोड़ा पानी भी लग गया है, तो आप इसके ऊपर जो पाउडर फॉर्म में है वो भी छिड़क सकते हैं। और ये जो माइट्स वाले लीव्स हैं ख़राब हुए इनको कट कर दें और जो ख़राब हुए लीव्स होंगे वो खुद ब खुद जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और ये प्लांट क्लियर हो जाता है और इसको हम पेस्टिसाइड के तौर पर और फर्टिलाइज़र के तौर पर 15 दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं और खूबसूरत रहते हैं और इनको एनर्जी भी मिल जाती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तरह-तरह के। और अब ये इनके ऊपर जो स्प्रिंकल की है तो अब इनको नहीं धोएँगे, बल्कि जब हम इनको वाटरिंग करेंगे ये खुद ही ठीक हो जाएँगे। जबकि कैक्टस और सक्यूलेंट प्लांट्स को हम 1 दिन के बाद अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं, क्योंकि इनके लीव्स डैमेज हो जाते हैं सक्यूलेंट्स और कैक्टस के, तो वो फिर उनको हमने हमने वॉश करना होता है। जबकि इसके ऊपर हम ऐसे ही स्प्रिंकल कर देते हैं और ये खुद ही वक्त के साथ साथ झड़ जाती है खाद। अगर इसके ऊपर भी रहती है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट्स को कीड़ों से। तो बहुत अच्छी सारी ये खादें हैं और इनको हम अपने प्लांट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ये तमाम ही मेरा इंडोर एरिया है और आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इनके लीव्स हैं और ये हैप्पी हैं। इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और बहुत हैवी भी नहीं होते हैं और आप इनको चेंज करके तो फिर यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोपहर के बाद का टाइम है, वो सुबह के टाइम मैंने बनाई थी ये फर्टिलाइज़र और अब इनका कलर येलो हो चुका है तकरीबन 3-4 आवर्स के बाद। 3-4 घंटे हो चुके हैं इनको बनाए हुए, तो अब इनका कलर थोड़ा-सा येलोइश कलर हो चुका है और अब हम इनको अपने दूसरे प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं जो कि बडिंग पे आ रहे हैं। जैसे पीस लिली प्लांट है और ये देखिए इसका भी कलर येलो हो रहा है। तो जो पुरानी बनी हुई खादें होती हैं उनमें कलर थोड़ा-सा और डार्क हो जाता है, उनमें और ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाते हैं। तो अब ये वीडियो मैंने कंप्लीट करनी थी और मैंने बताना था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया है। तो इसको है कि हम अब मेरा पीस लिली का प्लांट है और ये मिंट प्लांट के जो लीव्स थे मैक्सिकन मिंट प्लांट के, उसकी फर्टिलाइज़र है। तो इन दोनों को हम थोड़ी-थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं और इनको हम अपने पीस लिली के प्लांट में डालेंगे। वैसे तो 15 दिन पहले मैंने इसमें लेमन ग्रास की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैंने यूज़ की थी और अब इसकी मैंने एक न्यू बड देखी है और इसके जो लीव्स हैं वो भी न्यू-न्यू आ रहे हैं। तो इसकी अब ये बडिंग स्टार्ट हो चुकी है और नेक्स्ट इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करनी है।
तो इसको अब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जो कि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको देंगे। और ये बड मैंने सुबह देखी थी, बहुत अच्छी सी इसकी बड आ रही है, क्योंकि मुझे पता है मार्च अप्रैल में इसकी बडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे वेट होता है किसी भी प्लांट का कि अब इनके ऊपर बड्स आएंगी और इनकी फ्लावरिंग होगी। और 2 इयर्स पहले मैंने एक प्लांट बाय किया था जो कि अब फुल पॉट इसका भर चुका है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर लास्ट ईयर 3-4 इसके जो है फ्लावर्स आए थे, तो इस मरतबा और ज़्यादा आएंगे। तो अब इन इसको अब इसकी जो सोइल है वो ड्राई हो चुकी है और अब हम इसको वोटिंग इसके करने का टाइम है। तो इसमें हम थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। और 15 दिन पहले मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दी थी और ये अच्छी बड्स पे आ रही हैं। अब हम इसको तब तक फर्टिलाइज़र 15 डेज़ तक देते रहेंगे जब तक कि इसकी अच्छी तरह से ब्लूमिंग स्टार्ट ना हो जाए। जब इसके जो फ्लावर्स हैं बन जाते हैं फिर हम नहीं देते हैं कि वो फिर जल्दी जल्दी स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसकी अच्छी बड्स बने और ये जल्दी फ्लावरिंग पे आए, इसलिए हम इसको 2-3 मरतबा 15 डेज़ के बाद जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं। और इसके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं और ये हेल्दी प्लांट्स हमारा चल रहा है। और अब इसके बाद हम सकुलेंट प्लांट्स की तरफ आएंगे, उनको भी मैं ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। और सकुलेंट प्लांट्स जो हैं वो भी इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बहुत लाइक करते हैं, बल्कि वो लाइक ही लीफ से बनी हुई और जैसे सी वीड्स होती हैं, वीड्स से बनी हुई फर्टिलाइज़र ज़्यादा लाइक करते हैं। और लीफ जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है वो भी इनको लीफ कंपोस्ट ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें ऐसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी दोनों जो है फर्टिलाइज़र ऐड कर ली हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश भी करेंगे ताकि अगर पेस्ट लगे हुए हैं वो भी ठीक हो जाए। और ये मैंने कटिंग ही लगाई थी स्टिंग्स ऑफ हार्ट प्लांट की, तो ये भी चल चुकी है। इसको थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे और थोड़ी थोड़ी सी इनको देंगे क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और जो ड्राई हुए हुए हैं उनको देंगे और जिनमें पानी है अभी उनको हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। और अब ये अच्छी ब्लूमिंग भी करेंगे और मार्च अप्रैल में ही इनकी ब्लूमिंग होती है जो कि अच्छे मैच्योर हो चुके होते हैं। जो अभी बेबीज़ होते हैं उनकी ब्लूमिंग अभी नहीं होगी। तो इनको अच्छी तरह से वॉश भी करना है, इससे पेस्ट भी ख़त्म होंगे और इनको फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी और पेस्टिसाइड भी मिल जाएगी। तो इस तरह फिर हम इनकी केयर करते रहते हैं। वैसे तो इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके ऊपर भी एक छोटा-सा पप बन रहा है जो कि बहुत क्यूट लग रहा है। और इस तमाम एरिया को कवर करने का मतलब यही था कि आपको अच्छी तरह से मैं बता सकूं तमाम ही प्लांट्स के बारे में। वरना तो माशाल्लाह गार्डन बहुत बिग है और ये कवर करने में बहुत टाइम लग जाना है। और एक ही दिन में सबको हम ना तो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ना ही पेस्टिसाइड इनको दे सकते हैं, बल्कि टाइम के साथ साथ इनको हम जो है एक की बारी आती है एक एरिया की, फिर किसी दूसरे कॉर्नर की बारी आ जाती है। तो बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स जो हैं, जो बेबी प्लांट्स हैं, न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं, सकुलेंट्स में भी वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, कम ही सही लेकिन होती ज़रूर है। तो इनकी केयर हम विंटर में जैसे करते हैं ऐसे ही हम इनकी केयर गर्मियों में भी, समर सीज़न में भी करते हैं। ऐसे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।